नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी रेसिपी है, बहुत ही फेमस रेसिपी है और रेस्टोरेंट्स और होटल में बहुत बनाई जाती है। इसका नाम है चिकन अंगारा। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अंगारा। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आप देखें, इस प्रकार हैं। ये 1.25 किलो चिकन है जो कि लेग और ब्रेस्ट है। उसके अलावा मेरे पास शुद्ध घी है 100 ग्राम, आलमंड्स है 30 यानी बादाम, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, 4 से 5 मेरे पास टमाटर है जिनकी प्यूरी कर ली हमने, 5-6 प्याज हैं जिनको हमने चॉप कर लिया है, ये 20 से 25 खड़ी मिर्चें हैं, लाल मिर्च, ये 250 ग्राम मेरे पास दही है, इसका हम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ये जो हमारे पास धनिया है 2 चम्मच, उसके अलावा हमारे पास आधा चम्मच हींग है, हल्दी है, 2 चम्मच मिर्च है, काली मिर्च है हमारे पास 20 से 25, शाही जीरा है, ये आखिरी में स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमारे पास कोयला है, और ये 3 से 4 लौंग है जिसका कि हम स्मोकी फ्लेवर में यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा मेरे पास ये नमक है जो कि हमें स्वाद अनुसार डालना है। अब हम बनाने चलते हैं चिकन अंगारा। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको कि मेरे पास जो ये धनिया है, खड़ा धनिया, शाही जीरा है, काली मिर्च है और ये लाल मिर्च है खड़ी, इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका पाउडर जो है इससे हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसी प्रकार से ये बादाम जो है आप देख रहे हैं, इस बादाम का हम वाइट पेस्ट बना लेंगे, उस पेस्ट को भी इसमें डालेंगे। इसके अलावा ये अपना लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसे भी इसमें डालेंगे। तो जब डालेंगे मैं आपको सब बता दूंगा कि किस प्रकार से इसको डालना है और कैसे मैरिनेट करना है। आइए हम शुरू करते हैं बनाना चिकन अंगारा। चिकन अंगारे के लिए सबसे पहले हमने गैस के ऊपर ये रख दिया तवा, या उससे बोले कढ़ाई रख दी है, लो मीडियम है, और इसके अंदर अभी डाल देते हैं मिर्च। इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। पहले ड्राई रोस्ट करने के लिए किस किस चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना देख लीजिए। इसके बाद हमारे पास धनिया है, जीरा है और काली मिर्च। इन्हें हल्के आंच के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमारी मिर्च, खड़ा धनिया, शाही जीरा और काली मिर्च को हमने ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। ये लगभग ड्राई रोस्ट हो चुका है और खुशबू बहुत आ रही है। जब ड्राई रोस्ट खड़े मसाले होते हैं तो इनका एक अलग ही एरोमा बनता है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे 2-4 मिनट। उसके बाद इसे ग्राइंड करके अच्छा महीन पीस लेंगे। आप देख रहे हैं कि ग्राइंडर में हम जो भी हमारे खड़े मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए हैं उन्हें हम पीस रहे हैं। ये जो गरम मसाला हमने पीस लिया था ग्राइंड करा हुआ, इसको रोस्टेड है ये, सबसे पहले हम इसे मिला देते हैं। इससे अब हम मैरिनेशन कर रहे हैं। बहुत ही फ्लेवर है, बहुत खुशबू आ रही है इसकी। इसके अलावा हमारे पास दही है 250 ग्राम, दही को भी इसमें मिला देंगे। इसके अलावा ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसका प्रयोग कर रहे हैं मैरिनेशन में। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे, आपको भी जितनी ज़रूरत है उतनी लें आप। मैं वैसे 2 से 2.5 चम्मच प्रयोग करूँगा क्योंकि 1.25 किलो चिकन है। और हल्दी है, इसे भी हम डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे हम।
चिकन जो है हमारा बहुत ही बढ़िया मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में या ठंडी जगह पर रख देते हैं। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम जो है हमारे प्याज को बढ़िया ब्राउन कर लेंगे। इसके लिए हमने ये घी है, घी को डाल दिया है नॉन स्टिकी बाउल में। घी है हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं। प्याज को हम भून भून के अच्छे बढ़िया गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, अच्छा पका लेंगे। हमारे प्याज बढ़िया भून लिए हमने। आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के से पिंक हो गए हैं। इसे लगभग 10 से 15 मिनट हमने भुना है। इसकी बढ़िया भुनाई ज़रूरी है क्योंकि इसी से फिर आगे जाके ग्रेवी बनेगी। अब जो है हम इसके अंदर जो हमने प्यूरी की थी टमाटर की, 5 टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं। हाई फ्लेम के ऊपर इसे हम पकाएंगे और इसे भी 5-6 मिनट तक पकाएंगे। ये हमारे प्याज हैं, प्याज के साथ साथ टमाटर भी बढ़िया पक गए हैं और घी जो है ये ऊपर सतह पे आ गया है। इसका मतलब बढ़िया मसाला पक गया है। अब इसके अंदर हम जो है ये जो हमने मैरिनेट किया हुआ था चिकन, इसे डाल देंगे। चिकन हमने डाल दिया है हमारे प्याज और टमाटर के मसाले में। ये नॉन स्टिकी पैन है, इसमें लगने की संभावना मसाला बहुत कम होती है क्योंकि हम घी का भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मसालों की। चिकन अंगारा जो है ये बहुत ही फेमस डिश है। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इनको सबको। अब हम इसके अंदर लगभग 1 गिलास पानी डाल के इसे दम पे रख देंगे 20 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा जो चिकन है बढ़िया टेंडर हो जाएगा और ये जो मसाला है ये पूरा चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मैं इसे लगभग 20 मिनट के लिए दम पे रख रहा हूँ और सिम को कम कर दिया है हमने। लगभग 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं। हमारा चिकन अंगारा बहुत शानदार बन के तैयार है। अब हम इसके अंदर ये जो हमारे पास बादाम का पेस्ट है, हम जो तैयार किया था, बादाम का पेस्ट डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है चिकन अंगारा। अब इस बादाम को हम मिला लेंगे। चिकन अंगारा जो है हमारा लगभग तैयार है और साथ ही आप देख रहे हैं कि दूसरे गैस पे मैंने ये कोयले को ऊपर बर्न कर रहा हूँ, उसको आग लगा रहा हूँ। इससे हम अभी बघार देंगे, लौंग का बघार लगाएंगे, लौंग का स्मोकी फ्लेवर देंगे इसमें। अब आप देखिए इसके अंदर अब हम हमारे जो आखिरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो क्रीम का उपयोग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मलाई का भी कर सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं।
इससे टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाता है, इसलिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। साथ ही हम ये जो हमारा हरा धनिया है इसका फ्लेवर दे रहे हैं। हरा धनिया भी इस टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। ये हमारा चिकन अंगारा तैयार है और अब हम जो है इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर के लिए तड़का देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मलाई को। अब जो है हम इसमें स्मोकी फ्लेवर दे रहे हैं। स्मोकी, इसके लिए एक कटोरी का प्रयोग कर रहे हैं। एक कटोरी को इस प्रकार से हम यहाँ पे जमा देंगे और मैं इसमें लौंग का फ्लेवर दे रहा हूँ। हर आदमी अलग अलग फ्लेवर देता है, कई लोग हींग का भी देते हैं। ये जो अंगारा हमने गर्म कर लिया था इसे हम रख देते हैं इसमें और इसके ऊपर हल्का सा हम जो है ये शुद्ध घी का प्रयोग कर रहे हैं। ये शुद्ध घी डाल दिया हमने। ये इससे अब इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे। इससे बहुत ही शानदार स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। लगभग 4 से 5 मिनट रहने देंगे हम और हमारा जो है चिकन अंगारा बन के तैयार। आज की जो हमारी रेसिपी है चिकन अंगारा मैंने बनाई है आप लोगों के लिए और आपने इसके इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, बनाने की विधि देख ली है। बहुत ही शानदार फ्लेवर है इसका, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इसे आप लोग ज़रूर अपने किचन में, पार्टी में, यार दोस्त आए तो बनाएं और आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।